जी दोस्तों, इस वीडियो में हम एनिमेट के मेथड के ऊपर बात करेंगे कि इसमें सीएसएस की प्रॉपर्टी की वजाहत हमें करनी पड़ती है एनिमेट के मेथड के अंदर। और इसके पैरामीटर में हम एनिमेटेड होने के लिए इसके अंदर जेसन का जो सिंटैक्स है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका दो पैरामीटर होते हैं, एक में जेसन के सिंटैक्स के अंदर सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ आती हैं और दूसरे के अंदर जो है वो पैरामीटर में स्पीड आती है। तो जेसन का सिंटैक्स मैंने अपनी एक वीडियो में और भी आपको पहले बताया था। जेसन का सिंटैक्स ऐसे होता है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी आएगी और उसके बाद कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो वैल्यू आएगी। ठीक है। और अगर हमें मल्टीपल वे प्रॉपर्टीज़ पे काम करना है तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी और वैल्यू इसी तरीके से मज़ीद जितनी चाहें वो आती रहेंगी। ठीक है। तो अब हम एक डिफ बनाएंगे। ये वही पिछली वाली मेरी वीडियो का टेक्स्ट है सारा। एक बटन है, डिव है, इस डिव को हमने विड्थ और हाइट दी हुई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र पे। तो उसके बाद अब हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर जेक्यूरी के ज़रिए जो है वो काम करेंगे। तो इसका अब हम जेक्यूरी में काम करते हैं कि जब बटन पे क्लिक हो तो जो डिव है वो डिव एनिमेट हो। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ हमने इसको विड्थ दी हुई है 100%। इसको मैं डबल कर लेता हूँ ताकि नज़र आए अच्छी तरह। डिफ को एनिमेट का मेथड दिया और अब इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं दूंगा विड्थ और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट से पहले विड्थ इसको मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है। इसको 300 px कर दिया। तो अब देखिए जब मैं इस पे बटन पे क्लिक करूँगा तो इसकी विड्थ देखें, ये अभी 100 पिक्सल है, अब इसकी विड्थ 300 पिक्सल हो गई। ठीक है। ये एनिमेट का जो मेथड है उसका काम है। अच्छा, इसके अंदर जेसन के सिंटैक्स के अंदर हम जो प्रॉपर्टी लिखते हैं वो कैमल केस के अंदर लिखते हैं, यानी इसका जो सेकंड वर्ड होगा किसी भी प्रॉपर्टी का, उसका जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में आएगा। और इसके अलावा हम इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी कि वो भी यूज़ हो सकती हैं। ये करके दिखा देता हूँ। एक हाइट, और हाइट भी हम इसको दे देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए विड्थ और हाइट दोनों में एनिमेट हुआ है। उसके अलावा हम इसके अंदर एक चीज़ ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के जो ऑपरेटर हैं वो आपने पढ़े ही होंगे। वही ऑपरेटर अगर यहाँ इस्तेमाल करें कि यानी हम चाहें कि जब ये बटन पे क्लिक करें तो 50 पिक्सल या जितने भी हम इसमें देंगे वैल्यू, वो उतनी वैल्यू जो है वो हर दफ़ा क्लिक करने के ऊपर जो है वो इंक्रीज़ होती रहे इसके अंदर। तो हम उसके लिए प्लस और इज इक्वल टू का जो हमारे पास ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम इस बटन पे अब क्लिक करेंगे, ये 100 पिक्सल है, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करके देखें तो ये अभी 100 पिक्सल है। जैसे ही क्लिक करा 50 px ये इंक्रीज़ हो गया विड्थ और हाइट, फिर क्लिक करा फिर 50 px जो है वो इंक्रीज़ हो गया, फिर 50 px ये इंक्रीज़ होता रहेगा और ये चलता रहेगा जब तक हम क्लिक करेंगे। ठीक है। और इसको रिफ़्रेश कर दिया। तो एनिमेट के मेथड के अंदर यूज़ करने के ये 3 तरीके हैं। और इसके अंदर एक जो मैंने लास्ट में आपने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे अगर हम इसको टाइम दे दें 0.5 सेकंड तो अब ये देखिए कितनी जल्दी से ये हो जाएगा। ठीक है। इसको अगर हम 5 सेकंड कर दें 5000 मिली सेकेंड तो अब ये 5 सेकंड में देखें कितना स्लो ये बड़ा हो रहा है। ठीक है। तो इधर एक पैरामीटर के अंदर टाइम आएगा, दूसरे पैरामीटर के अंदर जेसन के सिंटैक्स के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और जितनी प्रॉपर्टीज सीएसएस की इस्तेमाल करनी है वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये पता चला होगा कि अगर हम एनिमेशन को सीएसएस में इस्तेमाल करें तो हमें फ्रेमवर्क वगैरह जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है।
और CSS के लिए। लेकिन jQuery के अंदर हम एनिमेशन का सिर्फ इस्तेमाल करना हो तो सिर्फ एनिमेट का जो मेथड है वो इस्तेमाल करते हैं, बाकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दें। तो ये बनिस्बत CSS के बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीका है एनिमेशन वगैरह बनाने के लिए। तो अब हम दूसरी वीडियो में जो है वो एनिमेशन क्यू को जो है देखते हैं कि वो क्या चीज़ है और उसमें किस तरीके से हम एनिमेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में एनिमेशन क्यू के ऊपर हम बात करेंगे।